हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज़ 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें किसी एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है। आगे लिखा है इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 28 सेंटीमीटर, यानी कि उसके बेस का जो डायमीटर है वो कितना है 28 सेंटीमीटर। इसका हाफ करके हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है उसकी हाइट, सेकंड पार्ट में उसकी स्लैंट हाइट यानी कि एल की वैल्यू, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन को पढ़ने से पता चला, जैसे कि इसका वॉल्यूम, वो दिया हुआ है 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसका जो डायमीटर है बेस का वो दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट जो आपको फाइंड करना है वो है उसकी हाइट, यानी कि h की वैल्यू फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में आपको उसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, और थर्ड एंड लास्ट पार्ट में आपको उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, यानी कि आपको इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ना ये h आपको चाहिए, चलिए यानी कि रेडियस आप पुट कर देंगे, h आपको मिल जाएगा। ट्रांसपोज कर देंगे बाकी के सबको। फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ कोन की प्लेस पे लिखेंगे 9856। 9856 इज इक्वल 1/3 इंटू, यहाँ से डायमीटर कितना था 28, तो रेडियस हो गई 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। पाई की प्लेस पे 22/7 इंटू, जहाँ पर लिखा हुआ है रेडियस हम लिखेंगे 14 और इसका स्क्वायर। हाइट ये आपको फाइंड करनी है ना। कैसे मिलेगी हाइट? h को यहीं लिखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को ट्रांसपोज कर देंगे। तो सबसे पहले हम 14 के जो स्क्वायर लिखा है उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 को हमने लिखा 14 इंटू 14 और फिर ये h। ओके, चलिए यहाँ पर जो नंबर कैंसिल हो रहे हैं उन्हें हम कैंसिल कर भी सकते हैं, या फिर उन्हें ट्रांसपोज करने के बाद सारे नंबर्स को एक साथ हम कैंसिल कर देंगे। अब 3 और 7 ये डिनोमिनेटर में है, तो 3 और 7 को हमने न्यूमरेटर में पहुँचाया। आगे देखिए 22, 14 और ये 14 ये ऊपर है तो ये आ जाएंगे नीचे, यानी मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो 14 इंटू 14। चलिए कैंसिल करते हैं। 7 1 7 एंड 7 से 2 टाइम्स 14 और कैंसिल करते हैं। 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18, 2 2 4, 2 8 16। फिर से कैंसिल करते हैं। 2 से 7 टाइम्स, 2 7 14, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, 2 4 8। और देखते हैं कैंसिल, ये 2 से और कैंसिल होगा तो 2 से फिर से कैंसिल करते हैं। 2 से 11 टाइम्स, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, फिर से 2 2 4। ठीक है, अब हम 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 7, 7 से 1 टाइम 7, 12 - 7 5,
यानी 53, सो 7 से 7 टाइम्स 49 एंड 53 माइनस 49 6 टाइम्स। ओके, अब 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11 एंड 11 से 6 टाइम्स। तो ना हमारे पास जो नंबर बचे हुए 16 और यहाँ पर ये 3। जल्दबाजी में आपको भूलना नहीं है। तो h इज़ इक्वल होगा 16 इंटू 3 यानी कि 48 सेंटीमीटर। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, सारे जो आपको वैल्यूज़ दी थी ना उनका यूनिट था सेंटीमीटर, तो यहाँ भी हाइट आएगी 48 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर तो आपको मिल गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसको बॉक्स बना देंगे। आगे लिखा हुआ है कि स्लैंट हाइट इसकी हमें फाइंड करना है। अच्छा, कौन, उसके बाकी का पार्ट हम यहाँ सॉल्व करते हैं। कौन किस तरीके से दिखता है, ऐसा कौन की आपको हाइट पता है और उसकी आपको रेडियस भी पता है। ये हाइट है और ये उसकी रेडियस है। अब इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, है ना। तो यहाँ पर तो देखिए ध्यान से, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन ही रहा है यहाँ पर, ये रेडियस, ये h यानी हाइट, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में ना L की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी विल यूज़ पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, वो होता है L स्क्वायर इज इक्वल R स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और अभी की कंडीशन के हिसाब से ये है हाइपोटेनस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। L स्क्वायर इज इक्वल रेडियस, रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 स्क्वायर प्लस h, ये अभी हमने फाइंड किया हुआ है 48। L स्क्वायर इज इक्वल 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और 48 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको मिलेगा 2304। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 48 इंटू 48, उससे आपको मिलेगा 2304। L स्क्वायर इज इक्वल तो L स्क्वायर इज इक्वल 2500, तो यहाँ से ये बनेगा स्क्वायर रूट। ओके, अब यहाँ देखिए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 25 इंटू 100। तो हम क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करने के लिए 25 का अलग से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वो होता है 5, और 100 का स्क्वायर रूट अलग से, वो होता है 10। तो यहाँ फाइनली स्लैंट हाइट कितना मिला हमें, 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेकेंड आंसर मिल गया है। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, सिंपल। चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, वो होता है पाई आर एल। पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू आर की प्लेस पे 14 और आर की प्लेस पे ये 14 रहा, और एल ये हमें मिला अभी। यानी एल अगर आप फाइंड नहीं करते ना तो आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें एल की वैल्यू की ज़रूरत है यहाँ पर। चलिए 7 से 2 टाइम्स 22 इंटू 2 इंटू 50, 22 52 ज़ा 100, 2200। ये का है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और यूनिट कितना था, सेंटीमीटर, है ना, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, so this was question number 6 of exercise 13.7. Thank you.